फलस्तीन में इस्राएली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सलामती कौंसिल की करारदादें और आलमी अदालत बेबस नजर आ रही है। वजीर आजम का पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम फलस्तीनी तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने पाकिस्तान को फलस्तीनियों का दूसरा घर करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया फलस्तीनी तलबा को सरकारी खर्च पर तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुश्किल की इस घड़ी में लेबनानी अवाम से भी इजहार यकजहती। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती कर दी गई। सदर ने आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। जस्टिस याहिया को नया चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। लार्जर बेंचेस का भी हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले में इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी। तहरीक इंसाफ नए तैनात चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। कोर कमेटी इजलास में आईनी तरमीम एक्ट और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने पर गौर। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला हर फोरम पर उठाने का फैसला। आईनी तरमीम की हिमायत में मुबैना तौर पर वोट डालने वाले 4 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मुक़दाद अली खान और रियाज फतियाना से जवाब तलब कर लिया गया। मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब आइन की बालादस्ती होगी। इसके लिए कानूनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर का जस्टिस याहिया आफरीदी की काबिलियत और अहलियत का एतराफ। तैनाती के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। सीनियर वकील हामिद खान का नई तैनाती के तरीक़ेकार के खिलाफ वकला तहरीक का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने के कानूनी इम्कानात के लिए सर जोड़ लिए। लाहे अमल की तैयारी का काम लीगल कमेटी के सपोर्ट। आईनी तरमीम के हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मंजूरी की शदीद मसम्मत। बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर। आईनी बेंच कहें या अदालत, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। जजेस सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। सियासी केसेस वो होते हैं जिनसे हेडलाइंस बनती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असेंबली से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध और बलोचिस्तान असेंबलियों से सूबाई आईनी बेंचेस की करारदाद मंजूर करवाने का फैसला। सिंध असेंबली में आज ही करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब असेंबली से करारदाद मंजूर करवाने की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के सुपुर्द। पीपल्स पार्टी का 31 अक्टूबर को पार्लिमानी बालादस्ती मार्च का फैसला। तैयारियों के लिए 15 रुकनी इंतजामी कमेटी कायम। जस्टिस याहिया आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुर पर सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बहावलपुर बार्स के वकला का खैर मकदम। लाहौर का पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ तहरीक का ऐलान। कराची में आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ वकला का एहतजाज। काला पुल के करीब दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई पर मुल्की तरक्की के खिलाफ इक़दाम का इल्जाम आयद कर दिया। मुल्क अब मुस्बत रुख पर गामसन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आईनी बेंच में समाअत के लिए भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्त ने आईनी बेंच को इरसाल। केस में आईनी सवाल है, आईनी बेंच बनेगा तो वही तयन करेगा। मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। मौका है अब भी बानी पीटीआई से बात कर लें। सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मुज़ाकरात का मुतालिबा कर दिया। आईनी तरमीम के खिलाफ सोशल मीडिया के दबाव में आकर नहीं, मुनासिब वक्त पर तहरीक शुरू करेंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का पैगाम।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने PTI पर मुल्क की तरक्की के खिलाफ इक़दाम का इल्जाम आयद कर दिया। मुल्क अब मुस्बत रुख पर गामज़न है, जबकि PTI की तवज्जो सिर्फ जलसे और जुलूस पर मरकूज है। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत के बावजूद रोबकार जारी ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद और ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर की अदम दस्तियाबी के बायस आज रिहाई मुमकिन नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की जमानत पर इजहार मुसर्रत। जमानत के बाद किसी और केस में गिरफ्तार करना सियासी इंतकाम होगा, बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल सुबह 10:30 बजे जाती तौर पर तलब कर लिया। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई होगी। मुल्जिमान को 15 साल सजा और भारी जुर्माना आयद होगा। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। रवां माली साल के लिए मुकर्रर करदा मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने के खदशात का इजहार। आलमी मालियाती इदारे ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें 3 गुना बढ़ गई। कुछ लोगों का बिजली का बिल तो घर के किराए से भी ज्यादा हो गया। वजीर खजाना का एतराफ। पाकिस्तान की कर्जों की रीशेड्यूलिंग दरखास्त पर चीन का रद्द अमल हौसला अफजा है, जो मईशत के लिए सांस लेने का मौका फराहम करेगा। मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बिजली हो ना हो, कराची वालों को अदायगी तो करना होगी। नेपरा ने किया इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो ना हो, सार्फिन को कैपेसिटी पेमेंट अदा करना होगी। कराची के इलाके औरंगी में घर से खातून और 2 बच्चे जख्मी हालत में मिले। एक बच्चा दम तोड़ गया। मां और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक। तीनों के गले कटे हुए थे। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह। कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसा। MKM रहनुमा राना अंसार के बेटे की जान ले गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वाकई की फुटेज सामने आ गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन का निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इजलास में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की सहूलत घर बैठे देने का फैसला। सहूनी अब्बास ने 1 साल में गाजा में 45,000 नहीं 2 लाख शहरियों को शहीद किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का इंकशाफ। इसराइली फौज की टैंक से गाजा के स्कूल पर चढ़ाई। बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की नेतन्याहू से मुलाकात में जंग खत्म करने पर जोर। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। लेबनान पर हमलों में मजीद 63 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। बैरूत पर इसराइली बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत देखते ही देखते ज़मींबोस हो गए। BBC ने इसराइल के झूठ का पोल खोल दिया। सहूनी अब्बास ने लेबनान में अस्पताल के ज़ेरे ज़मीन हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर होने का दावा करके इमारत को निशाना बनाया था। BBC इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि उन्हें इमारत से तिब्बी सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। 5 बड़े अमरीकी इदारों ने डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर सदर बनने की पेशगोई कर दी। सदारती इंतखाबात में ट्रंप की जीत के इम्कानात 51 और कैमला हैरिस की कामयाबी का इम्कान 49% होने का दावा। बिल गेट्स ने कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए। फैसलाबाद में खातून पाक फजाइया की मशक़ें इंडस्ट्रियल जारी। तुर्की, सऊदी अरब और मिस्री फजाइया समेत कई ममालिक की शिरकत। सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी वीडियोस बनाने के इल्जाम में हकीम शहजाद अल मारूफ लोहापाड़ गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम की टीम ने शुजाबाद में छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू।
फैसलाबाद में खातून समेत 3 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 2 मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने नामजद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान की तलाश का अमल जारी। बैरून मुल्क भीख मांगने में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पासपोर्ट डायरेक्टोरेट का पाकिस्तानी सफारतकारों खानों को खत। मुलविस अफराद के पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए रेफरेंस भेजने और डिपोर्ट अफराद का डेटा वजारत दाखिला को भी फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 409 पॉइंट से इजाफे से 86,466 की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। लाहौर में इस मौके पेश नजर तमाम स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। 28 अक्टूबर से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का मरासला जारी। स्कूल्स को 31 जनवरी 2025 तक फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीम्स की पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की मजीद तनज़्ज़ुली। टॉप 20 बैटर्स से भी बाहर होने का खदशा पैदा हो गया। 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 19वें नंबर पर चले गए। सलमान अली आगा 8 दर्जे 14वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स रैंकिंग में शाहिनशाह आफरीदी का 14वां और नौमान अली 7वें नंबर पर। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने एक और कामयाबी समेट ली। ईरानी फुटबॉल क्लब इस्तिक्लाल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। फातिह टीम ने 1-0 से कामयाबी हासिल की। वाहिद गोल लापोर्टे ने 81वें मिनट में किया। और अमरीकी एजेंट जुर्म की बड़ी वारदात नाकाम बनाने के अहम मिशन पर थाईलैंड पहुंच गया। एक्शन फिल्म बैंकॉक डॉग 12 नवंबर को रिलीज की जाएगी।